टर्म फ्रिक्वेंटली आते हैं सर, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो सर दोनों देखने के लिए स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा बोलिए, आपको क्या डाउट था? सर जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं तो सर दो टर्म फ्रिक्वेंटली आते हैं सर, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो सर दोनों देखने में तो एक ही ऐसा लगता है। हाँ। तो डिफरेंस क्या है सर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? हाँ बेटा बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या फिर नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन में ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो हम पहले समझते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उनमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, और फिर देखते हैं कि हम लोग का कैसे हो सकता है एक्सप्रेशन और एग्जांपल में एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट थिंग, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या हो सकता है बेटा? कोई भी नंबर, जैसे मान लिया 7, 4, 3, 9, कोई भी नंबर इटसेल्फ इज एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं क्या हूं। जैसे इसके बाद कोई वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या हो सकता है बेटा? x, y, z, p, q, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ये भी खुद में बता रहा है कि मैं क्या हूं। तो नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूजिंग ऑपरेशनल सिंबल्स। ऑपरेशनल सिंबल क्या होते हैं बेटा? ऑपरेशनल सिंबल क्या होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है आपके ऑपरेशनल, ये सब आपके ऑपरेशनल सिंबल्स हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? जैसे x प्लस 7, x क्या है आपका? वेरिएबल, 7 क्या है आपका? नंबर, और प्लस क्या है यहाँ पे? ऑपरेशनल सिंबल। ऐसे ही आपका x इंटू वाई माइनस 9, x इंटू वाई, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे ये आपके वेरिएबल्स हो गए, ये आपके नंबर हो गए, और ये आपका ऑपरेशनल सिंबल हो गया। तो ये भी इनका कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये इनके कॉम्बिनेशन से बना, तो ये होंगे एक्सप्रेशन। सर ये वेरिएबल अलग अलग ही ले सकते हैं या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल एक साथ? नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक साथ हो सकते हैं। ऐसा कहीं डेफिनेशन में हमने कहा कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा, नहीं। इसमें आप कितने भी वेरिएबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। और इनके बीच में क्या है? वेरिएबल और ऑपरेशनल सिंबल और नंबर। तो ये वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के बीच में ऑपरेशनल सिंबल क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3/2x प्लस 7y प्लस 9, यहाँ भी है। यहाँ पे ये वेरिएबल है, जो वेरिएबल्स के साथ अगर कोई नंबर लगा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोल लेते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको वेरिएबल ही जनरली बोलते हैं। ठीक। तो ये होंगे आपके एक्सप्रेशन। अब बारी आती है इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन, अब कोई भी दो एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इक्वल टू के साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए कि 7x प्लस 9 आपका एक एक्सप्रेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 7 ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इन दोनों को ऐसे लिखें, 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 9, मीन्स कि ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, और बीच में ये आपका इक्वल टू का साइन। अगर हम दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो एक्सप्रेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वेशन में। तो मींस आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? ये आपका एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, और ये आपका इक्वल टू का साइन। इन सब से आप कनेक्ट, अगर किसी भी दो एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू के साइन से कनेक्ट करते हैं
तो वो आपका क्या होगा? इक्वेशन। इक्वेशन। एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन से अगर कनेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंस कहां से है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क है कि अगर हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वल टू के साइन से कनेक्ट किए तो वो हो गया इक्वेशन। ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और क्योंकि अगर एक्सप्रेशन है और इसको हम किसी चीज से इक्वेट नहीं किए हैं तो वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। जैसे सर? जैसे कि हम इक्वेशन में करेंगे। इक्वेशन में देखिए बेटा, जैसे कि अगर हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, जैसे ये हमने एग्जांपल लिखा है, इक्वल टू 0 है, तो इसको हमने 0 से इक्वेट किया है ना, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मींस कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जब वो एज एन इक्वेशन रहेंगे तभी आप वो वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो मींस कि आप एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहां से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी। तो ये है इनका बेसिक डिफरेंस। अब जैसे बेटा हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफाई के लिए देख लो आप कि अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे ऐसे है 3x प्लस 9 प्लस 7x प्लस 4, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या, जो वेरिएबल्स हैं इनको एक साथ ऐड करेंगे लाइक टर्म्स और फिर जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साथ, तो 3x प्लस 7x 10x प्लस 9 प्लस 4 30। तो ये आपका सिंप्लीफाई हुआ। लेकिन यहां से आप x की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं ना कर पाए। लेकिन अगर ऐसा ही है यहां पे कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेट कर सकते हैं ना आप। इक्वल टू के इधर 9 कांस्टेंट को ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -9। यहां से आपने क्या किया? x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मींस अगर आपको किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो आप इक्वेशन में करेंगे, और अगर सिंप्लीफाई या फिर फैक्टराइज वगैरह ऐसा कुछ करना होगा तो वो हम लोग एक्सप्रेशन का करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक सर। थैंक यू, वेलकम।